अच्छा, ये जो मसला जिस पे कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप थे वसीयत फेडरल मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ साहब थे, इख्तियार वली साहब थे, आज भी इख्तियार वली साहब के साथ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे सिर्फ तारिक साहब एक बात, अगर मैं उस बहस में कि वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, सूबाई हुकूमत क्या कह रही है, उससे निकल कर अब एक सीरियस मामला है, एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। क्या अच्छा ना हो कि वफाक थोड़ी वसअतुल क़ल्बी का मुज़ाहरा करे और वज़ीर आज़म एक आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसी मैं चाह रहा था मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करूं कि अगर बुला लें आफरीदी साहब को कि भाई आप अपना मसला बताइए, हम आपसे अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं बतौर वफाक की इकाई कि ये काम आप ज़िम्मेदारी से करें, तो ये जो इतना तनाज़ा है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी एक किस्म का है और नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो वैसे भी है। देखिए, मुझे ये लगता है कि अफरीदी साहब और उनकी कैबिनेट पॉलिटिकल बयानबाजी के जरिए बयानियां बनाना चाहते हैं। वो किसी मामले को रिजॉल्व करने में सीरियस नहीं है। आप देखेंगे तो उनका जोर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे, मीडिया इंटरेक्शंस पे, सोशल मीडिया पे और बड़े बड़े बयान देने में है और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने में है। अभी तक जब से वो वज़ीर आला बने हैं, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की हो, हेल्थ पॉलिसी अनाउंस की हो, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कुछ स्टेप्स लिए हो, काउंटर टेररिज्म पे स्टेप्स लिए हो, रेवेन्यू बढ़ाने की बात की हो, सेफ सिटी कंप्लीट किया हो, फॉरेंसिक लैब बनाने की बात की हो, सीटीडी फोर्स खड़ी करने की बात की हो, वो सिचुएशन को बद से बदतर किए जा रहे हैं। एपेक्स कमेटी की मीटिंग में वो नहीं आए और हमारा तो कॉन्डक्ट ये है कि जब वो वजीर आला बने तो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम उनको खुद फोन करके मुबारक दी और दावत दी कि आप आए, मिल बैठ के बात कर लेते हैं। उसके बाद कई इजलास हुए एपेक्स कमेटी के, उसमें वो नहीं आए। आपके सामने है वजीर आजम और उनकी काबीना का क्या कॉन्डक्ट है। और कल भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी आए, मिलकर इस मसले को हल करते हैं। और उधर क्या कॉन्डक्ट है कि दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, एक शोबदाबाजी है, एक ऑप्टिक्स के लिए खेल रहे हैं और एक संजीदा उनका अमल मुझे आप बता दें जो उन्होंने लिया हो, नॉन जीरो। तो ये तो अब आप खुद जज करें कि किसका क्या कॉन्डक्ट है, कौन संजीदा है और कौन गैर संजीदा है। जी तारिक साहब, टुवर्ड्स द एंड एक सवाल ज़रूर मैं करना चाहूँगा। अब आई मीन पेमरा एक ऑस्टेंसिबली तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, बट अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड कि बड़ा ट्रिगर हैप्पी नेचर हो गई है पेमरा की भी। ईमान मज़ारी हादी चट्ठा का जो केस है उसके हवाले से अगर एक सेगमेंट हो जिसमें आपकी एक फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हों, तो उस पूरे मामले के अंदर अगर सवाल किया जाए सहाफ़ी की जानिब से और जवाब देने के लिए एक ज़िम्मेदार फेडरल मिनिस्टर मौजूद हो, तो एक परफेक्टली वैलिड सवाल कैसे खुद को टर्न कर लेगा, या हाउ वुड इट कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ इनटू अ बायस्ड ओपिनियन, ये मैं समझने से कासिर हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ी ट्रिगर हैप्पी नेचर है पेमरा की और उन्होंने एक ऐसे मामले पर नोटिस इशू कर दिया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर पेमरा ने कोई भी नोटिस सर्व किया है और पेमरा की दानिश में कोई वायलेशन हुई है और वो ये समझते हैं कि इसका जवाब आना चाहिए, पेमरा ने कोई सजा नहीं सुनाई, पेमरा ने कोई पेनल्टी इंपोज नहीं की, और मैं ये समझता हूं कि मुझे अगर नोटिस आया होता, और पेमरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनका एक अपना मैकेनिज्म है। अगर मुझे कोई नोटिस आया होता, जो कि मुझे आते रहे हैं, तो मैं उसका कानूनी तौर पे जवाब देता कि जी आपके नोटिस में ये फ्लॉ है और मैंने ये वायलेशन कमिट नहीं की। तो देखिए, नोटिस का आना मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न इस पे होना चाहिए। इसका लीगली जवाब चला जाए, क्योंकि देयर इज नो पेनल्टी व्हिच हैज बीन इंपोज्ड। आप लॉ पढ़े हैं, आप लॉयर रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं, और कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया गया है। नोटिस का जवाब बड़ा भरपूर दें, जरूर दें, इट्स वेल विद इन द राइट के इसका जवाब जाना चाहिए। पर हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कॉन्डक्ट बड़ा बैलेंस रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना अच्छा किरदार अदा किया है विद रिगार्ड टू एक ओवरऑल मुल्क के अंदर जो हालात हैं उस हवाले से। तो मैं कॉम्प्लीमेंट भी करूंगा और मैं साथ ये भी कहना चाहता हूं कि इसका जवाब दिया जाए और कानून के मुताबिक होगा जो होगा, कोई ज्यादती इसमें नहीं होगी। इतना मैं जरूर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट कह सकता हूं। ठीक, शफी जान साहब, आपसे जरा ये जानना चाहूँगा, देखिए ये बहस तो अब शायद पीछे रह गई है
कि पता था या नहीं था, वो जारी बात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक इलेक्टेड हुकूमत है, जिम्मेदार हुकूमत है, एक पूरा स्ट्रक्चर है उसका, एक नोटिफिकेशन हमारे सामने एक डिपार्टमेंट का मौजूद है। अब शायद लड़ाई या तनाज़ा इस बात पर है कि क्या ये मूवमेंट जो वहाँ पर लोगों का हुआ है या हो रहा है, ये वॉलंटरी यानी वो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं या उनसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। क्या आपके नज़दीक आज खैबर पख्तूनख्वा से जारी बात है लोगों का इनखला हुआ है, तेरा वैली से लोग आए हैं, लोगों को मसाइल भी हैं, इस मसले का हल क्या है? क्या आप समझते हैं कि चलें अब बादल नाखास्ता ऑपरेशन तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना ही है और वो एक मौक़िफ़ ये है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का भी और सिक्योरिटी फोर्सेस का कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना है? क्या मज़ीद मदद दरकार है उन लोगों की, उन पाकिस्तानियों की जो कि तिरा से डिस्प्लेस हुए हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, ऑपरेशन ही नहीं होना चाहिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन? सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। आपने एक ही सवाल में कई सवाल रखे हैं सामने। जहां तक तिरा के जो रिहायशी हैं, जो हमारे कबायली वहां के जो मूवमेंट इस टाइम हो रही है, ये वॉलंटियर मूवमेंट नहीं है। अच्छा मुनीब साहब, हमें एक चीज समझनी होगी कि अगर ये कहते हैं कि ये खुद वॉलंटियरली मूवमेंट कर रहे हैं, जो वॉलंटियर मूवमेंट होती है मुनीब साहब, उसमें घर का साजो सामान ये लोग नहीं लेके आते। ये वो लोग हैं, ये 17,000 फैमिलीज जिनको जबरी इनखला की सूरत में अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं इस शदीद तरीन बर्फबारी में, शदीद तरीन मौसम में। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो लोग वहां से इस वक्त जबरी इनखला की वजह से घर बार छोड़ रहे हैं, इन पे जोर जबरदस्ती चढ़वाया जा रहा है। अच्छा। और जहां तक रही बात ऑपरेशन की, या हमारे पास ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है। हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने हमारे ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन को इम्पोज किया, जिसमें ना सूबे को इत्तेमाद में लिया गया, ना सूबे की कैबिनेट ने कोई चीज पास की, ना सीएम ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, ये तो एक जोर जबरदस्ती से हमारे ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन को इम्पोज कर दिया गया। और हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि इनके जो अजाइम है वो दहशत गर्दी खत्म करना नहीं है। इनके अजाइम जो है वो सियासी हैं। सियासी ऐसे हैं कि इन्होंने जबरदस्ती इनखला करके इस शदीद तरीन बर्फबारी में, और ये वहां पे ये चाहते थे कि वहां पे कोई मिसहैप वहां पे क्रिएट हो। ठीक है। जो मिसहैप जो मिसहैप, अगर अल्लाह का शुक्र है कोई मिसहैप क्रिएट नहीं हुआ। ये सूबाई हुकूमत की कामयाबी भी है। और जिस तरीके से सूबाई हुकूमत ने वहां पे फैसिलिटेशन की लोगों को, जिस तरीके से सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने चीज़ों को मॉनिटर किया, कैबिनेट पूरी वहां पे मौजूद है, रिहैब की पूरी जो हमारी मिनिस्ट्री है रिहेबिलिटेशन की, उनकी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर्स वहां पे मौजूद है। अच्छा शफीक जान साहब, मैं ये आपने जो फरमाया है इसकी मैं उसकी बड़ी मैं कदर करता हूँ। मुझे सिर्फ एक बताएं कि जारी बात है आप एक हुकूमत है, जिस दिन ये यानी 26 दिसंबर की ये डेट है जिस दिन ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है, आपको कल से लेकर अब तक बल्कि हमेशा से इसकी लैंग्वेज तो ज़बानी याद होगी, उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है एंटिसिपेटेड टेम्परेरी एंड वॉलंटरी मूवमेंट। मुझे सिर्फ ये बताएं, जिस भी अफसर ने, जिस भी इदारे से, ये जो आपका इदारा है रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट, या तो फिर आप इन अफसरान को मुअत्तल करें अगर इन्होंने आपकी मर्जी के बगैर, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट है जिसने ये लिखा है। अगर आप कह रहे हैं कि इनवॉलंटरी है और जबरदस्ती है, तो ये क्यों लिख रहे हैं कि ये वॉलंटरी मूवमेंट है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, जिस नोटिफिकेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इस नोटिफिकेशन पे हम ये तो नहीं लिख सकते थे कि बंदूक के जोर पे इन लोगों को निकाला गया है?